संधि का अर्थ है आत्मसमर्पण और आत्मसमर्पण का अर्थ है पराजय। संधि करने का अधिकार चिक्षुर को था, संधि करने का अधिकार ताम्र को था, संधि करने का अधिकार असिलोमा, विडाल, मेरे इन सभी वीर योद्धाओं को था, जिन्होंने दैत्यों के गौरव को अक्षुण्य बनाने के लिए हमारे एक इंगत पर बिना सोचे युद्ध यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। नहीं गुरुवर, नहीं, संधि करने का अधिकार महिषासुर खो चुका है। महिषासुर इन सभी वीरों का ऋणी है और इनके बलिदान का ऋण उसे चुकाना ही होगा। समझने का प्रयास करो पुत्र। गुरुवर, ये अप्रिय वचन कहकर आप महिषासुर के दर्प का खंडन कर रहे हैं। ये अजय योद्धा जीवन दान के निमित्त एक स्त्री के समक्ष नत हो जाए, ये दुर्वचन आपने कहे कैसे? अरे मस्तक तो हमारे इन वीरों ने भी नहीं झुकाए, अभिमान पूर्वक मृत्यु का आलिंगन कर लिया इन्होंने। गुरुवर, हम इनके छत्रपति स्वामी हैं और स्वामी का दर्प सेनानियों से सहस्त्र कोटि ऊंचा होता है। और फिर हमारे मस्तक झुकाने से क्या असुर कुल के इतिहास पर कालिमा नहीं पुज जाएगी? सदैव विजय तिलक लगाने वाले ललाट पर क्या कलंक का तिलक नहीं लग जाएगा? क्या आने वाला असुर वंश और हमारे पूर्वज हम पर नहीं थूकेंगे? नहीं गुरुवर, ऐसे कायरों और नपुंसकों जैसा कृत्य महिषासुर कदापि नहीं कर सकता। ये सब हमारे सुख दुख के साथी थे। इनके शवों की वेदी पर बैठकर महिषासुर जीवन दान का सुख कदापि नहीं भोग सकता, कदापि नहीं भोग सकता। अब इंद्र का इंद्रासन, हमारा राजपाट, ऐश्वर्य, त्रिलोकी का एक छत्र साम्राज्य अब हमारे किस काम का गुरुवर? हाड़ मांस के शरीर की रक्षा के लिए, हम जीवन दान पाने के लिए संधि कर चोरों की भांति पाताल लोक चले जाएं, ऐसी अपमानजनक शिक्षा आपको हमें कदापि नहीं देनी चाहिए थी। गुरुवर, इन प्राणोत्सर्ग करने वाले वीरों के नाम पर यदि महिषासुर अपने सहस्त्रों शीश काटकर भी चढ़ा दे तब भी कम है। हे महेश, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम आगामी परिणामों के प्रति सचेत क्यों नहीं हो रहे हो? हम पूर्ण सचेत हैं गुरुवर। वीरों की रणभूमि में दो ही गति होती है, या तो युद्ध में प्रबल पराक्रम दिखाकर विजयश्री प्राप्त करना, या फिर शीश कटाकर रण क्षेत्र में हंसते हंसते वीर गति प्राप्त करना। गुरुवर, हमें युद्ध में जाने के लिए शीघ्र आशीर्वाद दीजिए। प्रियवर, कराल काल रूपी भीष्म झंझावात में हम अपने हाथों तुम्हारी प्राण नौका को डूबने के लिए कैसे छोड़ दें? आप हमें आशीर्वाद देंगे या नहीं? हमारा आग्रह मानो वत्स, रणोन्माद त्यागो। ये घोर घड़ी असुर कुल के प्रतिकूल है। हम जानते हैं हमारा आशीर्वाद तुम्हारा रक्षा कवच नहीं बन सकता। गुरुदेव, यदि आप हमें आशीर्वाद न देना चाहें तो ना सही,
परंतु ये संकल्प जयी महिषासुर आपको वचन देता है कि इस अलौकिक जगत के इतिहास में आपका ये शिष्य सदैव अजर अमर ही रहेगा। गुरुदेव, आपको जो यहां आने से कष्ट हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। कृपया आप सुख शांति से जाकर अपने तपोवन में विश्राम कीजिए। सारथी, गुरुवर को सह सम्मान इनके तपोवन छोड़ाओ।
नमः